स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित लगभग 10 सालों में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, उसके लिए लेकर आया हूं कुछ चुनिंदा प्रश्न। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो कोई विशेष बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है। वो था विधवा पुनर्विवाह, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। इनमें से अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत बढ़िया बात कहा है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और वही थे जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा उन्हीं को ही बोला जाता है कि उन्होंने प्रपत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न, अनियंत्रित कलम से बर्बादी ही होती है, ये कथन किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोला था कि अनियंत्रित कलम से बर्बादी ही होती है। अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था? तो दोस्तों 50%, 65% या 76% या 89%। तो दोस्तों 89% जो था वो सरकार को दिया जाना था। ये बहुत बड़ी बात थी भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों करना है आपको विचार। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1835 में की गई थी। बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम पे जाना जाने लगा। हाँ, बात सही है। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1835 में की गई थी, बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ हुआ। बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ ए और बी दोनों सही है। तो कहाँ है इसका विकल्प? ऑप्शन ए, यही सही हो जाएगा। फैथ, देखिए फैथ इज ए बैटल किसकी जीवनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैथ इज ए बैटल, ये किसकी जीवनी है? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर मिल गया, आगे क्यों बढ़ना आपको? खान अब्दुल गफ्फार खान। लगभग दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अगर आपके लिए ये बात कहूँ तो प्रीवियस 10 से 12 सालों में जितना भी बीपीएससी ने पूछा है उसका निचोड़ आपको दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, क्या क्वेश्चन है ये? ध्यान पे देखिए। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? मुगल, मराठा, सिंधिया, राजपूत। दोस्तों ये मराठाओं से संबंधित है। और आपसे मैंने कल के लाइव सेशन में पूछा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो खैर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अटक से कटक। बताइए इंदिरा मुजीब संधि की समय अवधि क्या है? इंदिरा मुजीब संधि की जो समय अवधि है वो है दोस्तों 1997। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917, 1920, 1922, 24। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। यस, ये पाया गया था 31 अक्टूबर 1920 को। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ? 20 में, 25 में, 29 में कि 35 में? बताइए विभाजन कब हुआ था? आपको पहली ही नज़र में लग गया होगा, अगर आप समझे होंगे तो समझ गए होंगे। दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 को इसका विभाजन भी हुआ। यस, बिल्कुल सही जवाब। 20 को विभाजन दोस्तों इसका नहीं हुआ था, अमूमन इसकी तो स्थापना की गई। पर इसका जो संशोधित उत्तर बीपीएससी ने जारी किया था, आपको मैं बता दूं, चूँकि 20 में तो जब स्थापित किए हैं तो फिर विभाजन 20 में कैसे हो सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा 1929 को, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना ही 1920 में हुआ था। 31 अक्टूबर को विभाजन कैसे हो सकता है? ये दोस्तों 2 किताबों में ये डेट दिया गया। अब बताइए। खैर मैं राइट आंसर आपको बता दूं,
1929 इसका सही जवाब होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा आप भी। 1929 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है ये, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की थी? गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, बंदा बहादुर ने, या गुरु अर्जुन देव ने? क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। यस, इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए खालसा नामक सेना की स्थापना की थी। भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया? दोस्तों 17वीं शताब्दी में निवेश सबसे ज़्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए कसेर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? केंद्रीय रिजर्व बोर्ड पुलिस, राजपूताना फाइल्स, असम फाइल्स, या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? दोस्तों इसे असम राइफल्स के नाम पे जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देविका रानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जतिन मुखर्जी, जतिन दास, सचिन सान्याल, या चंद्रशेखर आज़ाद? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जतिन दास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यादवों की संधि जो याबंदो थे याबंदो की जो संधि थी वो किस राज्य से जुड़ा है? पंजाब, असम, कर्नाटक, उड़ीसा? दोस्तों राइट आंसर इसका होगा असम। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध किस तारीख को? तो मुझे लगता है ये कॉमन प्रश्न है, ये सबको पता है। 1 अगस्त को दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में किस कार्य का श्रेय दिया जाता है? शिक्षा सुधार कानून? जी नहीं, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर अंत किए थे राजा राम मोहन राय ने। लगभग 1928 की बात है ये, सॉरी हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लगभग इसी के आसपास 1828 या 1829, 19 की बात नहीं थी, 1828 या 29 की शायद बात थी। हाँ, सती प्रथा का अंत दोस्तों उसी में उन्होंने किया था। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर 19वां क्या कह रहा है, भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब की? 86, 92, 94? बताइए दोस्तों, ये शुरू हुई थी 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया था? कोचीन, सूरत, कासिम बाजार, या हुगली? तो दोस्तों वो सूरत था, जहां से 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना रखने का निश्चय किया था। तो ये था दोस्तों आपके लिए पूरे जो 10 साल पूछे गए हैं उनमें से आपको निचोड़ दे रहा हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछना है शिक्षक भर्ती बिहार वाले में, अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।